असंभदं अवेरं असपन्तं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आज के दूसरे ध्यान दूसरे दिवस के सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, निरोगी हो और आनंददायी हो। इस शुभकामना के साथ आज हम मैत्री भावना का ध्यान करने वाले हैं और इस ध्यान से हम काफ़ी लोग परिचित हैं, कुछ लोग परिचित हो सकते हैं, लेकिन और गहराई में ध्यान जाने का हमारा अनुभव नहीं हो सकता है। लेकिन हम सभी के लिए मैत्री भावना हमेशा के लिए बुद्ध के समय से लेकर अभी तक हर एक बौद्ध परंपरा में उसका एक अपना स्थान है। भले हम किसी भी प्रकार की ध्यान साधना सीखें, जैसे कि हम वज्रयान की ध्यान साधना सीख रहे, उस साधना के अंदर भी आनापानसति और मैत्री भावना का महत्व उतना ही है जितना हमें बुद्ध के समय या थेरवाद परंपरा में दिखाई देता है। इसलिए हमें कभी भी संभ्रमित नहीं होना है कि जब हम कोई ध्यान साधना करते हैं तो वो उसकी है, उसकी नहीं है। हाँ, इस प्रकार की जो हमारे मन में आने वाले जो संभ्रम है, उससे हमें अपने आप को बचाना है और स्पष्टता से ध्यान की या बौद्ध तत्वों का हमने हमेशा स्पष्टता से, खुले मन से और अध्ययन करते हुए हमने अभ्यास करना चाहिए। एक तो आज हम मैत्री भावना ध्यान करने वाले हैं। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं और मैत्री भावना हम क्यों करते हैं, उसकी संक्षिप्त जानकारी देके हम ध्यान शुरू करेंगे। तो मैत्री भावना ये ब्रह्म विहार का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है। जिस ब्रह्म विहार में बुद्ध हमेशा विहार करते हैं उसे ही ब्रह्म विहार कहते हैं। ब्रह्म यहाँ पे शब्द जो है एक श्रेष्ठ और संपूर्ण शुद्ध मानसिक अवस्था के आधार पे ये शब्द बौद्ध धर्म में आया हुआ है, नहीं कि कोई रचनाकार, नहीं कोई ईश्वर, नहीं कि कोई ब्रह्मा। तो हमने शब्दों को भी थोड़ा बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में या प्रज्ञा के परिप्रेक्ष्य में हमने शब्द का हमने अवलोकन करना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि देवता यहाँ पे भी आते हैं, देवता वहाँ पे भी आते हैं, और हमारा मन कहीं न कहीं संभ्रमित हो जाता है कि क्या वो देवता वही है क्या जिस देवता को हमने छोड़ा है। लेकिन बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में जो भी शब्द आते हैं और हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में जो शब्द आते हैं, कहने के लिए, सुनने के लिए एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि वो भाषा है और भाषा का अपना एक अर्थ होता है। लेकिन उसके पीछे का जो तत्व है वो प्रज्ञा और अज्ञान के आधारित तय किया जाता है। हाँ, जिसमें प्रज्ञा है और प्रज्ञा के आधार पर उस शब्द का जब हम अवलोकन करते हैं तो उसका पूरी तरह से स्वरूप, अर्थ और अनुभव ही बदल जाता है। तो इस अर्थ से हम मैत्री भावना जो ब्रह्म विहार है उसका हम आज सराव करने वाले हैं। मैत्री भावना को हमने ऐसा देखना चाहिए कि जैसी कोई माता, अपने माइक को आप बंद रखें। थैंक यू। श्याम रखती। हाँ, हो गया, ठीक। हाँ, जैसी माता अपने पुत्र के लिए प्रेम करती है, उसी प्रकार से बुद्ध कहते हैं कर्णिमेत्य सूत्र में, अभी जो उसी का ही पठन शुरू था, उस कर्णिमेत्य सूत्र को हमने ज़रूर पढ़ना चाहिए। कम से कम आज के लिए पढ़ना चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ताकि जो मैत्री भावना आप कर रहे हैं उसका आप पाली अगर संगायन नहीं भी करते, फिर भी हिंदी में जो उसका भाषांतर है उसको ज़रूर पढ़िए और अनुभव करें कि जो अभी हम मैत्री भावना कर रहे हैं वो उसके साथ में क्या तालमेल खाते हैं या नहीं, उस अर्थों को हम समझ पाते हैं या नहीं जो अर्थ उसमें भाषांतर में लिखे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि उससे हमें ज़रूर लाभ मिलेगा और हमें पता चलेगा कि बुद्ध किस प्रकार से मैत्री भावना करने के लिए उसमें बताते हैं।
मैत्री का अर्थ है मित्रता। मैत्री का अर्थ है अपने अच्छाई और बुराई को जानना। मित्रता का अर्थ है हमें अपने अपने स्वभाव को परिवर्तित करना, या अपने आप से सच्चा प्रेम करना, ऐसा हम कह सकते हैं, जो मैत्री का सीधा और सरल अर्थ है। और भावना का अर्थ है उसका विकास करना। अभी हमें पता चला है कि मुझ में अच्छाई भी है, बुराई भी है, उतना पर्याप्त नहीं है, तो उसके ऊपर कार्य करना या उसका विकास करना, जो बुराई है उसका रूपांतरण करना, जो अच्छाई है उसका विकसित करना, इसी को भावना कहते हैं। और इसलिए उसके साथ में भावना शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने खास ध्यान रखना चाहिए कि हम सब सिर्फ मैत्री की बात नहीं कर रहे हैं, कि सभी के लिए कुशल भाव रखना अलग है और सभी के लिए मैत्री करना या मैत्रीपूर्ण रहना अलग है। हम तभी मैत्रीपूर्ण रह सकते हैं कि जब हम भावना के तौर पे अपने आप को रूपांतरित करते हैं, और उसका अनुभव हमें इस ध्यान भावना से मिल सकता है। हमने मैत्री क्यों करनी चाहिए? एक शब्द में अगर मैं कहूँ, या बुद्ध ने भी हमें बताया है कि हमारे भीतर जो बुद्ध के गुण हैं, जिसे हम बुद्धांकुर कहते हैं, उसका विकास करना ही मैत्री का उद्देश्य है। जो बुद्ध में मैत्री है वही मैत्री का बीज मुझ में है, और उस बीज को विकसित करना या उस बीज को पहचानना, उसको रूपांतरित करना, यही मैत्री भावना का उद्देश्य है। कि जो हम अपने उस बीज को धीरे धीरे अगर उसका विकास करते हैं, हमने पाया है कि जब से हम मैत्री भावना कर रहे हैं तो हमारे उस मैत्री के बीज को हम विकसित करते आ रहे हैं, और उसका और विकास किया जा सकता है। इतना विकास किया जा सकता है कि जिसे हम ब्रह्म विहार कहते हैं, असीम मैत्री। असीम मैत्री का जो अनुभव है वही बुद्धत्व का अनुभव है, कि जो हम बुद्ध के गुणों में देखते हैं, बुद्ध के व्यवहार में देखते हैं, बुद्ध के धम्म में देखते हैं। और दो बातें हमने देखनी है कि मैत्री का पास का शत्रु कौन है और दूर का शत्रु कौन है, ताकि मैत्री करते समय हम बहुत ही सजगता से मैत्री करें। कभी कभी हम मैत्री का पास का शत्रु नहीं देखने की वजह से हमें लगता है कि हम मैत्री कर रहे हैं, लेकिन वो मैत्री नहीं होती है। तो पास का जो शत्रु है, जो बहुत ही पास में होता है, वो दिखाई नहीं देता है, वो स्नेह है, आसक्ति है। जैसे कि माता का उदाहरण हम देखते हैं कि माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, लेकिन माता का प्रेम जो है प्रज्ञापूर्ण नहीं होता है, वो आसक्तिपूर्ण होता है। भले बुद्ध ने यहाँ पे उदाहरण माता का दिया है, लेकिन बुद्ध यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि माता ने मैत्री ब्रह्म विहार का आचरण करते हुए प्रेम करना चाहिए। तो स्नेह जो है, आसक्ति जो है, वो आसक्ति बहुत ही पास का शत्रु है, कि हमारे मैत्री को शुद्ध होने नहीं देता है। वह हमेशा आसक्ति में या स्नेह में परिवर्तित हो जाती है हमारी मैत्री, और उस पर हमें खास ध्यान रखना है जब हम मैत्री भावना करते हैं। दूर का शत्रु दिखाई देता है, जब गुस्सा आता है तो हमें समझ में आता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, वो दूर का शत्रु है। दूर का शत्रु इतना हानि नहीं करता है जितना पास का शत्रु हानि करता है। और हम वज्रयान ध्यान साधना के तरफ हम बढ़ने वाले हैं, और उसमें हमें अपने आप को एक बोधिसत्व के रूप में अनुभव करना है। आज हम एक बौद्ध साधक के रूप में हम देख पा रहे हैं कि मैं बौद्ध साधक हूँ या मैं बुद्ध का उपासक हूँ, लेकिन जब हम वज्रयान ध्यान साधना में जाते हैं तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि आप अपने आप को एक बोधिसत्व के रूप में देखें, और ये देखना और मैत्री का होना, ये दोनों एक समान है। ऐसा कहते हैं कि अगर बोधिसत्व में थोड़ी आसक्ति होगी तो चलेगा, लेकिन द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्वेष जो सामने वाला व्यक्ति है या जीव है उसको पूरी तरह से नष्ट करता है, फिर वो शरीर से हो, वाणी से हो या मन से हो, और इसलिए वो व्यक्ति बोधिसत्व नहीं हो सकता अगर हम में द्वेष है।
आसक्ति भले थोड़ी रहे, क्योंकि आसक्ति एकदम आखिरी में जाती है, हाँ, लेकिन द्वेष का होना मतलब बोधिसत्व का आचरण में अवरोध आना, मैत्री का होना मतलब बोधिसत्व के आचरण में आगे जाना, वो मैं बोधिसत्व का बल है। इस अर्थ से भी हमने इस ध्यान को देखना है, ताकि हम वज्रयान जो भी हम ध्यान करने वाले हैं, तो हमें हमारी जागृति जो हमने कल आनापानसति से देखी है, और हमें आनापानसति सभी को अच्छी तरह से हम कर पाते हैं, और सजगता के साथ में ही हमें अपनी मैत्री भावनाओं को भी विकसित करना है। और जैसे कि अभी ये मैत्री महामंगल सूत्र जो था, मैत्र सूत्र था, उसमें ये कहा, शुरुआत में कहा गया है कि जो निर्वाण को प्राप्त करना चाहता है, जो निर्वाण को प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति ने बैठते उठते चलते सोते सभी स्तर पर मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए, या मैत्री युक्त चित्त से रहना चाहिए। यही ब्रह्म विहार है। और बुद्धायन इस धम्मा में मैत्री भावना के 11 प्रकार के लाभ भी बाबा साहब ने उसमें वर्णन किए हैं, कि हमें मैत्री भावना करने से हमें सुख से नींद आती है, सुख से हम उठते हैं, हमें शत्रु से हमारी सुरक्षा होती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारा चेहरा सुंदर होता है, हाँ, मृत्यु के समय हम शांति से, हमारा मृत्यु होता है, और फिर से पुनर्जन्म है हमारे अच्छे स्थिति में होता है, और उसके पहले निर्वाण भी प्राप्त हो सकता है। तो ये सभी 11 प्रकार के लाभ मैत्री भावना से होते हुए बुद्ध ने अपने धम्म में बताए हैं, और उस धम्म का ये आधार हमारे लिए है। हमारा आधार धम्म है, बुद्ध है और संघ है, हाँ? और उसी भावना से हम मैत्री भावना की शुरुआत करते हैं। आप अपनी बैठक ले लीजिए। बैठक लेने के पहले थोड़ा आपके शरीर को आप एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा उसको तनाव मुक्त करें, क्योंकि आपका तनाव मुक्त शरीर ही आपकी सबसे पहली मैत्री है अपने आप के लिए। क्योंकि आप अगर तनाव मुक्त है, दुख मुक्त है, तो आप औरों को भी दुख मुक्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ध्यान की पूर्व तैयारी करते हुए शरीर की सजगता बनाए रखें, कि आप स्वास्थ्य सुखद और तनाव मुक्त ऐसे आसन में बैठे हैं। देखिए आपके चेहरे पर आनंद है, स्मित है, और पूरा शरीर आपके ध्यान के लिए समर्पित है। गहरी सांस लेते हुए छोड़ते हुए आप आपके शरीर को तनाव मुक्त करें। मन का बाहर का भटकना धीरे धीरे शांत हो रहा है, क्योंकि अभी हम अंतर्मुख हो रहे हैं। हम भीतर में मन के अंदर मन की आंखों से देख रहे हैं। आने वाले विचार और जाने वाले विचार, उस विचारों में एक विचार श्रद्धा का विचार उत्पन्न है, कि जो बुद्ध धम्म संघ को समर्पित करना चाहता है। वो हमारे चित्त का धर्म है।
धम्म छंद बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध हो सकता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्मधर बनूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं मैत्रीपूर्ण रहूँ। इस ध्यान का उद्देश्य हमें हमारे भीतर जो मैत्री का बुद्ध गुण है, उस गुण को हमें महसूस करना है और विकसित करना है। जैसे हम सांस को महसूस करते हैं आते जाते, सजग होते हुए, और धीरे धीरे स्मृति का सराव करते हैं, उसी प्रकार से इस ध्यान में हमारा विषय मैत्री है, मैत्री का बीज है, मैत्री का विकास है। संकल्प करें अभी से लेके 40 मिनट तक हम इस ध्यान के लिए समर्पित हैं। शरीर में या मन में या बाहर कुछ भी बाधाएं आए, फिर भी मैं अपने ध्यान को पूरी श्रद्धा से और जागृति से करते रहूं। बाधाएं आना ये स्वभाव है, और बाधाओं पे कार्य करना ये मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है जो अभी मैं कर रहा हूँ। देखिए, इस कर्म से सिर्फ हमें ही लाभ होगा ऐसा नहीं है। सोचिए कि हमारे साथ हमारे माता पिता और संसार के सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। क्योंकि सभी जीवों में मैत्री का बीज है, सभी सुखी होना चाहते हैं, कोई दुखी नहीं बनना चाहता। पहले चरण में अपने हृदय की तरफ देखते हुए अपना अवलोकन करें कि मेरे हृदय में मेरे लिए क्या भाव है। मैं अपने आप को कैसे प्यार करता हूँ। क्या मैं सुखी हूँ? तो किस कारण से सुखी हूँ अनुभव करें। कुशल कर्म करने से या कुशल गुणों से। अगर मैं दुखी हूँ शरीर से, मन से या किसी भी प्रकार से, क्या मेरे अकुशल कर्म है जो मैं काया, वाचा या मन से करते रहता हूँ या होते जाते हैं।
मेरा सुख मेरा दुख मैं खुद देख पा रहा हूँ। यही मैत्री है, स्वयं के लिए पहचानिए। अपने आप से प्रमाणित बने। डरिए मत। अगर हमारे मन में कुछ बुरी भावनाएं हैं, उसे स्वीकार करें और कहे कि यही तो मेरा दुख है जो मैं जान रहा हूँ। इसी से मुझे मैत्री करनी है। वो क्राइंग बेबीज़ है, जैसे कि रोने वाला बच्चा। अगर उसे हमें शांत करना है तो उसको गोदी में लेना पड़ता है, तब वो शांत होता है। तो हमारा मन भी जो अकुशलता से भरा हुआ है, उसे भी स्वीकार करें और उसी अकुशलता में कुशलता भी दिखाई दे रही है। हमारा शील का आचरण हो, दान भावना हो, मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, सत्यता हो, अभ्यास हो, स्पष्टता हो, ध्यान, जो भी है उसका अनुभव करें। और किसी एक या दो बातों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि मेरा मूल अकुशल स्वभाव क्या है, लोभ का है, द्वेष का है या मोह का है। और कुशल स्वभाव में मेरा सबसे प्रभावशाली स्वभाव श्रद्धा का है, वीर्य का है, प्रज्ञा का है। जैसा भी हो, उसमें किसी एक या दो स्वभाव को महसूस करें, अपने आप को पहचानिए। यही स्वयं के लिए मैत्री है। जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं, तो उस मैत्री का हम विकास नहीं कर पाएंगे। आपके किए हुए कर्मों से भी आप उसके परिणाम को देख सकते हैं कि हमारा स्वभाव किस प्रकार का है। डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि हम योद्धा है, बुद्ध के शिष्य हैं, साधक हैं। पूरी श्रद्धा से देखें, स्वीकार करें कि मुझ में अच्छे गुण भी है और अवगुण भी है, दोनों शक्तियाँ हैं। देखिए, मैत्री बीज को विकसित करते हुए अपना ही चेहरा अपने मन के सामने देखें कि आप एक कमल पुष्प पर बैठे हैं और आप अपने आप के लिए मैत्री का विस्तार कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आपके हृदय से भावनाएं निकल रही है, तरंगे निकल रहे हैं, क्योंकि आपने जाना है कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि इस अवगुणों से। तो वही भावना करें कि मैं दुखों से मुक्त बनूं, उस कारण को जानते हुए। भय का दुख है तो भय से मुक्त बनूं। शरीर का दुख है, शरीर के दुखों से मुक्त बनूं। चिंता है
चिंता से मुक्ति दो। जो जो भी दुख हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं कारण को देख पा रहा हूँ कि सभी बुराई का कारण मेरा ही लोभ, मेरा ही अज्ञान है। और मैं इसलिए मुक्त हो रहा हूँ क्योंकि वो अनित्य है, उसकी शक्ति नित्य नहीं है। इसलिए मैं विमुक्त होने का एहसास अनुभव हो रहा है इस क्षण के लिए और आने वाले पूरे भविष्य के लिए। भविष्य में भी मैं ऐसे ही दुखों से मुक्त बनता रहूं, दुख के कारण को जानकर कि वो अनित्य है। परिवर्तनशील है। यही मेरे लिए मैत्री है। वैसे हमारे गुणों को देखें और उसका भी विस्तार करें कि मुझ में शील है, मैं शीलवान बनूं। आप कमल पुष्प में बैठे हुए आप और आनंदित हो रहे हैं। आप प्रसन्न हो रहे हैं कि आप गुणों को विकसित होते हुए देख पा रहे हैं कि मैं शीलवान बनूं। इसके पहले भी मैं शीलवान था और शीलवान बनूं। शीलों का आचरण में किसी प्रभाव में आकर नहीं, बल्कि जागृति से करें, मैत्रीपूर्ण करें। मैं प्रज्ञावान बनूं। देखिए हमारी प्रज्ञा पहले से बढ़ती जा रही है। हम सभी अस्तित्व को अनित्य स्वरूप देखते हैं। हमारा पूरा शरीर, हमारा मन, यह संसार में सभी वस्तुएं अनित्य मात्र है। हमारा ज्ञान और आसक्ति टूटते जा रही है क्योंकि हम प्रज्ञा का अनुभव कर रहे हैं इस क्षण में, और भविष्य के क्षणों में भी हम देख रहे हैं कि हम निरंतर इसी प्रज्ञा के साथ मैं आचरण करूं। कितना अद्भुत है, आनंददायी है। मैं और ध्यानी बनूं, ध्यान में मेरा विकास हो, समाधि को प्राप्त करूं, अंतिमता बुद्धत्व को प्राप्त करूं। बुद्धत्व प्राप्त होना, यही मेरा अंतिम और परम लक्ष्य है, साध्य है, मेरा साधना का उद्देश्य है। देखिए कुछ क्षण के लिए हम
निर्वाण का भी अनुभव ले रहे हैं कि जहाँ पे प्रज्ञा है वहाँ पे आसक्ति नहीं है, वही निर्वाण है। वासना का न होना निर्वाण है। क्लेशों को अनित्य देखना अनासक्ति है, और हम देख पा रहे हैं कुछ क्षण के लिए भी क्यों ना हो। अपने आप से पूरी ईमानदारी के साथ मैत्रीपूर्ण रहिए, मैत्री का विकास करें। आपकी सजगता बनी है, आपकी मैत्री भावना धीरे धीरे दूसरे चरण में प्रवेश कर रही है। जो हृदय से आपने भीतर देखा था, उसी हृदय से आप आपके मित्रों को देख पा रहे हैं कि उसके हृदय में भी ऐसा ही भाव है, सुख और दुख का। वो भी सुख ही चाहता है और दुखों से मुक्त होना चाहता है। ऐसे किसी मित्र को स्मरण करें, वो भी कमल पुष्प पर विराजमान है, ऐसी कल्पना करें। अगर कल्पना नहीं हो पा रही है तो चिंता ना करें, उसका नाम ही स्मरण करिए। मन को ज़्यादा तनाव में ना रखें, जितना संभव है सरल है उतना ही करें, उतना ही देखें। मन धीरे धीरे शांत होते हुए सब कुछ देख लेता है। देखिए वो मित्र, जिस मित्र को आप पहचानते हैं, उसे भी उसी भावना से मैत्री करें जिस भाव से हमने स्वयं के लिए मैत्री की है। क्योंकि कुछ दुख को हम उसके जानते हैं, उसी दुख को महसूस करें और मैत्री का विस्तार करें कि आपकी मैत्री भावना इस मित्र के हृदय तक पहुंच रही है। क्योंकि विचारों के तरंगों को किसी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हर जगह पे चेतना ही चेतना है। पूरा ब्रह्मांड चेतना से भरा हुआ है। हमारा विज्ञान भीतर भी है और बाहर भी है। उसे तो हम चित्त कहते हैं। देखिए आपके मैत्री उस मित्र को स्पर्श कर रही है। आपकी भावनाएं उसके हृदय तक पहुंच रही है, क्योंकि उसका हृदय भी वही चाहता है जो आप उसे देना चाहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की ना इच्छा है, ना आसक्ति है, ना तनाव है। सिर्फ मैत्री है।
वो दुखों से मुक्त हो रहा है, शारीरिक दुख हो या मानसिक। मित्र के दुखों के प्रति आप और संवेदनशील हो रहे हैं। उसका दुख और हमारा दुख एक समान ही है। और वो भी दुखों से मुक्त हो रहा है, और हो सकता है क्योंकि वो अनित्य है, वो बदला जा सकता है, वो बदलने वाला है, बदल रहा है। प्रज्ञा के आधार पे हम मैत्री कर रहे हैं। जो बुद्ध ने अनुभव किया है वही अनुभव हम भी कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध हमारे आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है, मार्गदाता है। वो भी सुखी हो रहा है उसके अच्छे कर्मों से, कुशल गुणों से, जो आपने उसको समीप से देखा है। और इसलिए वो सुखी हो रहा है। ये सिर्फ शब्द मात्र नहीं है, ना ही कल्पना है। ये वास्तविक है, ये सच्ची मैत्री है, जिसमें कुछ भी अपेक्षा नहीं है। ना देने की, ना लेने की, सिर्फ मैत्री है। तीसरे चरण में हम प्रवेश करते हुए और एक व्यक्ति को स्मरण करना है, जो त्रस्त है, जिसे हम बहुत कम परिचित है। वो भी इस संसार का प्रतिनिधित्व है। इस संसार में 4 प्रकार के प्रतिनिधि रहते हैं: हम स्वयं, हमारा मित्र, त्रस्त व्यक्ति और शत्रु। इन 4 व्यक्तियों से हमारा संसार बनता है, हमारे संबंध बनते हैं, हमारा अस्तित्व होता है। तो हम हर एक प्रतिनिधित्व को मैत्रीपूर्ण मैत्री का विकास करें, ताकि हम संसार में सुखपूर्ण रह सके, आनंदित रह सके। देखिए, किसी एक अपरिचित या कम जानकार व्यक्ति का चेहरा स्मरण करें, जो आपके घर में, आसपास में बार बार दिखाई देता है, लेकिन आप उनसे ज़्यादा मैत्रीपूर्ण नहीं है, ना द्वेषपूर्ण है। वो तटस्थ है। उसका नाम स्मरण करें। वो भी कमल पुष्प पर बैठा है, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है। उसके हृदय में भी वही दुख है जो मुक्त होना चाहता है, और सुख है जो सुखी होना चाहता है। आप उसके लिए भी वैसे ही मैत्री कर रहे हैं। भले उसे आप नहीं जानते हैं, लेकिन मनुष्य होने के नाते
वो उसी स्वभाव का है। उसका दुख भी किसी कारण से ही है, बिन कारण से दुख नहीं होता, और उस कारण में क्लेश और अकुशल कर्म ही होते हैं। देखिए वो दुखों से मुक्त हो रहा है। वो भी सुखी हो रहा है उसके अच्छे कर्मों से। आपकी भावनाएं उसके तक पहुंच रही है और वो अनुभव कर रहा है कि वो सुखी हो रहा है, क्योंकि इस क्षण में वो सुख की ही कामना करता होगा। और आपका मैत्री करना उसके प्रति एक आधार बनता होगा। जैसे बुद्ध मैत्री करते हैं और हमारे लिए एक आधार बनता है कि हम भी मैत्रीपूर्ण रहे। सुखी रहे, कुशल कर्म से, शील का आचरण करके, ध्यान का आचरण करके, प्रज्ञा का आचरण करके, सुखी सुखी सुखी। ध्यान के चौथे चरण में हमारा चित्त मैत्री से पूर्ण हो रहा है और हम ऐसे व्यक्ति को स्मरण करने जा रहे हैं जो हमारे अहंकार को, द्वेष को बढ़ाने वाला है। लेकिन बुद्ध ने कहा है और हमारा भी अनुभव है कि द्वेष से द्वेष शांत नहीं होता। ये सनातन नियम है, वो मैत्री से ही शांत होता है। भले वो हमारा शत्रु है, ये नापसंद व्यक्ति है, लेकिन वो भी एक मनुष्य है। भले मेरे लिए वो शत्रु है, लेकिन औरों का वो अच्छा मित्र हो सकता है। भले मेरी मैत्री करने से उसमें मैत्री उत्पन्न हो या ना हो, लेकिन मेरे मन में उसके लिए मैत्री उत्पन्न हो, ये निश्चित है। मेरा द्वेष कम हो, ताकि उसके लिए मैं हमेशा खुला रहूं, द्वेष मुक्त। देखिए ऐसे किसी एक व्यक्ति को स्मरण करें, वो भी कमल पुष्प पर बैठा है, या उसका नाम स्मरण करें, उसका चेहरा स्मरण करें। स्मरण करना ही हमारे मन का धर्म है। क्योंकि वो मन में कहीं तो भी उसकी छाप है, जिसे हम शत्रु कहते हैं, जिससे हमारा तनाव हुआ है, संघर्ष हुआ है। देखिए उसे भी मैत्री करें,
कि उसका भी सुख, उसका भी दुख उसके कुशल अकुशल कर्म पर आधारित है। और उसी आधार पे हम मैत्री कर रहे हैं कि वो सुखी हो। शील के आचरण से, ध्यान के आचरण से, प्रज्ञा के आचरण से और सभी दुखों से मुक्त हो। देखिए, हमारा द्वेष बढ़ भी सकता है या शांत भी हो सकता है। अनुभव करें। अपने आप को दोष मत दीजिए कि मुझे द्वेष आ रहा है। आने दीजिए, पहचानिए कि अभी भी द्वेष है, या मैत्री करते करते द्वेष शांत हो रहा है, क्योंकि वो भी अनित्य है। वो देश उसको हानि करने से कहीं गुना मुझे हानि कर रहा है। मेरे शरीर को, मेरे मन को। तो मैं ऐसा द्वेष क्यों रखूं? माफ कर दो, क्षमा कर दो, मैत्रीपूर्ण। 5वां और अंतिम चरण, जिसमें हमारी मैत्री को विश्व मैत्री में परिवर्तित करना है। इसकी शुरुआत हम 4 व्यक्ति को एक साथ में देखते हुए करिए कि हम स्वयं, हमारा मित्र, त्रस्त व्यक्ति और शत्रु व्यक्ति, चारों भी हम मनुष्य हैं और सभी की ज़रूरत एक समान है। इसलिए मैत्री भी एक समान करे कि हम चारों दुखों से मुक्त बने और सुखी बने। अच्छे कर्म करते हुए सुखी बने, अकुशल कर्मों को त्यागते हुए दुख मुक्त बने। धीरे धीरे मैत्री को अपने परिवार के लोगों को स्मरण करते हुए आपका पूरा परिवार मन चक्षु के सामने लीजिए। नाम से, चेहरे से जितना हो सके सभी को लीजिए। वे भी सभी सुखी हो। उनकी भी चाहत वैसे ही है और वैसे ही आप मैत्री कर रहे हैं, किसी भी अपेक्षा के बिना, किसी भी जबरदस्ती के बिना। आप वही मैत्री कर रहे हैं कि जो वो चाहते हैं, जो उसकी ज़रूरत है, जो उसका धर्म है। और वो सुखी हो रहे हैं अपने कुशल कर्म के कारण, शील के कारण।
संग के लोगों को याद करें। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, फिर हमारे मित्र हो, ऑर्डर हो, ऐसा भी बहुत जगत के लोग जिससे हम परिचित हैं, हमारे आसपास के पड़ोसी जो हमारे समाज के घटक हैं, सभी लोग सुखी हो। वो भी मनुष्य है, उसके प्रति भी मैत्री करें, मैत्री भाव रखें कि वो भी सुख कुशल कर्म से ही हो। कुशल कर्म ही सुख है। देखिए, विस्तार करते करते पूरे भारत देश को अवलोकन करें, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पूरे भारत तक आपका चित्त विस्तारित हो रहा है, आपका मन भारत हुआ है और भारत के लिए आप भारत के लोगों के लिए जो अलग अलग भाषा में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग विचारधाराओं में बिखरे हैं, फिर भी उनमें एक मनुष्य होने का एहसास एक समान है। भले हमारे वो शत्रु हो या मित्र, मनुष्य के तौर पे वो दुखी है उनके अकुशल कर्म से, दुख मुक्त बने, सुखी हो कुशल कर्म से, सुखी बने। हमारी भावनाएं हमारे चित्त के साथ चाहे जितना विकसित हो सकती है, उसका हमें अनुभव आ रहा है। हमारे चित्त को वैश्विक पटल पे हम अवलोकन कर रहे हैं। हमारा शरीर यहाँ पर है, लेकिन मन में पूरा विश्व समाया है। संसार के सभी लोग सुखी हो, भले अलग देशों के हैं, अलग धर्म के हैं, फिर भी मनुष्य होने का एहसास एक समान है। और इसलिए हमारी मैत्री उन तक पहुंच रही है, क्योंकि हमारी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है, ना द्वेष है, सिर्फ मैत्री है, अनासक्त मैत्री। सुखी हो, सुखी। जिसे हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे जलचर, स्थलचर और वायुचर सभी प्राणी जो सूक्ष्म है या विशाल, जैसे बैक्टीरियाज, वायरस और कितने भी विशाल प्राणी, सभी प्राणी सुखी हो। जन्म लेने वाले ले चुके,
चारों दिशाओं में, नीचे ऊपर, आए बाएं दाएं, सभी दिशाओं में अपनी मैत्री का विस्तार करें। पूरे ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी जीवन हो, सभी जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, सुखी। देखिए हमारा चित्त, हमारा मन आकाश की तरह अनंत और अमर्यादित होने का हमें अनुभव हो रहा है, क्योंकि यही मैत्री भावना है। उसके अमर्यादित स्वरूप में अनुभव करना किसी भी आसक्ति के बिना, अपेक्षा के बिना मैत्री करना। सभी दिशाओं में, सभी प्राणियों के लिए खुलापन, मैत्रीपूर्ण चित्त का हम अनुभव ले रहे हैं। संसार, ब्रह्मांड सभी सुंदर लगने लगा है, क्योंकि हमारी मैत्री ही हमें सुंदर बनाती है। जिस प्रकार से बुद्ध ने संसार को सुंदर बनाया, इसी मैत्री के कारण। और हमें भी अनुभव हो रहा है कि हम भी उस चित्त में रूपांतरित हो रहे हैं जो बोधि चित्त है, मैत्रीपूर्ण होता है, मैत्री से संपन्न होता है, मैत्री की तरंगे, धाराएं बहने वाला होता है। देखिए आपके हृदय से जो आपने मैत्री भावना की है, वो आकाश की तरह विशालता में परिवर्तित हुई है। आपका द्वेष, आपके विकार सभी नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि जहाँ पे मैत्री है वहाँ पे द्वेष हो ही नहीं सकता। हम मैत्री का पूरी तरह से आनंद अनुभव ले रहे हैं, जो निर्वाण का मार्ग है, विमुक्ति का मार्ग। हमारा रोम रोम मैत्री से भर चुका है। संसार के सभी जीवों के प्रति एक समान मंगल कामना है। सभी का मंगल हो, सुखी, दुख मुक्त, रोग मुक्त हो, भय मुक्त हो। जैसे एक माता अपने पुत्र के लिए
निरंतर मैत्री करते रहते। उसी प्रकार से हमारा हृदय एक माता का होता है, जिस माता के हृदय में करुणा है, मैत्री है, प्रज्ञा। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए अपने अनुभव का अवलोकन करें। देखिए कि हमने जो कुछ भी अनुभव लिया है, ये हमारे स्वयं का अनुभव है, हमारे शरीर, हमारे मन का और हमारे मैत्री का। उसी अनुभव के आधार पर संकल्प करें कि मैं काया वाचा मन से मैत्रीपूर्ण रहूं और द्वेष का मैं निरंतर त्याग करूं। धीरे धीरे आंखें खोलें और ध्यान को समाप्त। हाँ, आज के सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर कल्पना पाटिल